वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। इसके अंतर्गत आज हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर चर्चा करेंगे। आज इसका पार्ट 4 है। इसमें हम औसत चाल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक x किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है और इधर y किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो इसकी औसत जो चाल हो जाएगी, औसत चाल बराबर 2xy इंटू अपान x प्लस y, ये हो जाएगा। इस तरह का अगर कंडीशन है तो ठीक है। अब यदि कोई वस्तु विभिन्न दूरियां, मान लीजिए d1, d2, d3, d4 दूरी क्रमशः T1, T2, T3, T4 समय में तय करती हैं, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे, D1 कुल दूरी D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 बटा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। इस तरह से ये होता है। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक आदमी तांगे से 15 किमी प्रति घंटा की गति से अपने घर से प्रदर्शनीय स्थल तक 18 किमी की दूरी तय करता है और 10 किमी प्रति घंटा की गति से साइकिल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? मान लीजिए वो घर से प्रदर्शनी स्थल तक जाता है, प्रदर्शनी स्थल तक, यहाँ से इसकी दूरी है 18 किलोमीटर। इधर से जब जाता है तो इसकी रफ्तार है 15 किमी प्रति घंटा और इधर से जब वापस लौटता है साइकिल से तब रफ्तार है 10 किमी प्रति घंटा। तो इसको आप x मान लीजिए और इसको y। तो अगर एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक x किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है और फिर पहले स्थान पे y किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आता है, तो इसकी जो औसत चाल हो जाएगी, औसत चाल ये बराबर होता है 2 गुणे x गुणे y बटा x प्लस y। तो 2 गुणे x आपका है 15 और y कितना है 10 बटा 15 10। 2 गुणे 15 गुणे 10 बटा 25। 5 पचे 25, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। तो 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 तिया 6 दूना 12। ये बराबर आपका आ जाएगा 12 किमी प्रति घंटा। ये विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर एक नाव 30 किमी प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 60 किमी गति से उसी दूरी से वापस आती है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति किमी प्रति घंटा में क्या होगी? तो 30 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है और 60 किलोमीटर की रफ्तार से उसी स्थान से पहले स्थान पे वापस आती है। तो इसको x मान लीजिए और इसको y। तब वही औसत चाल वाला सूत्र लगाइए। औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस y। ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 30 गुणे 60 बटा 30 धन 60।
2 गुणे 30 गुणे 60 बटा 90। 30 तियाँ 90 और 3 दूना 6, 20 हो जाएगा। और फिर 2 गुणे 20 40 किमी प्रति घंटा। मतलब विकल्प सी आपका सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कोलकाता की यात्रा में एक टैक्सी 60% दूरी औसतन 40 किमी प्रति घंटा, 20% दूरी 30 किमी प्रति घंटा और शेष दूरी 10 किमी प्रति घंटा से तय करती है। पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो ये परसेंटेज दिया है 60 20, तो पूरी यात्रा को आप 100 मान लीजिए। माना पूरी यात्रा की दूरी 100 है। पूरी यात्रा की दूरी 100 किमी है। ठीक है, तो औसत चाल अब यहां से आप निकालिए। औसत चाल बराबर क्या हो जाए? कुल दूरी। दूरी आपने 100 मान लिया है। 60% दूरी 40 किमी प्रति घंटा। कुल दूरी बटा होता है कुल समय। तो कुल समय निकालने के लिए 60, और इसका जब आप निकालेंगे तो 100 का 60% कितना होगा? 60 बटा ये दूरी हो जाएगी और ये चाल, तो समय निकल जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पहली ये T1 मान लीजिए, T1 हो गया और ये T2 हो गया। और इसका जब निकालेंगे 20% बचेगा। 60 20 80 20 60, तो ये 20% जो है 10 किमी प्रति घंटा। तो 60 बटा 40 पहला समय हो जाएगा और दूसरा समय क्या होगा? 20 बटा 30। दूरी आपने 20 किलोमीटर मान लिया और समय चाल 30 हो गया, प्लस 20 बटा 10। ये हो गया कुल समय। ये कुल दूरी हो गई और ये कुल समय। कुल समय कैसे निकालते हैं? दूरी बटा चाल। तो अब इसको काट दीजिए। 10 से काटेंगे तो 6 बटा 4, ये 2 बटा 3 और ये 2 बटा 1। तो ये बराबर हो जाएगा 100 बटा 6 बटा 4 धन 2 बटा 3 धन 2 बटा 1। अब जोड़ लीजिए इसको पूरा, तो इसका 100 ऊपर रहेगा ही और इसका एलसीएम हो जाएगा 4 3 12। ये 2 हो हाँ, इसको और काट देंगे तो 3 हो जाएगा और ये 2, 3 बटा 2 हो जाएगा। 3 बटा 2, तो ये 2 3 6 हो जाएगा। एलसीएम 6 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। 3 गुणे 3 प्लस 3 दूना 6, 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 6। ये बराबर हो जाएगा 100 बटा 3 त्रिका 9 धन 2 दूना 4 धन 2 6 12 बटा 6। जोड़ लीजिए। 9 4 13 12 25 और ये 6 ऊपर चला जाएगा, गुणे 6 कर दिए। 25 चौका 100, 4 6 24 किमी प्रति घंटा। विकल्प डी। इसमें क्या दिया गया है? 60% दूरी 40 किमी प्रति घंटा चाल से। औसत चाल में आपको दूरी चाहिए और समय, तो ये समय निकाला गया है। 60 को पूरी यात्रा को हम 100 मान लेंगे। 60% माने 60 किलोमीटर, 20% माने 20 किलोमीटर और शेष जो 20% बचता है वो भी 20 किलोमीटर हो जाएगा। पूरी दूरी ऐसे हो जाएगी 60 प्लस 20 प्लस 20। तो समय निकालेंगे तो 60 किलोमीटर 40 किमी प्रति घंटा से चला है, तो दूरी बटा चाल ये 60 हो गया। ये चाल 30 है, ये हो जाएगा। इसकी चाल 10 है। यही चीज़ यहाँ लिखा गया है। तो कुल दूरी बटा कुल समय, इससे ये औसत चाल आपका निकल गया।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक व्यक्ति पहले दिन पर 6 घंटे में 240 किलोमीटर, 8 घंटे में 360 किलोमीटर और फिर 6 घंटे में तीसरे दिन 450 किमी की दूरी पूरी करता है। 3 दिनों में उसके द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे की औसत दूरी, यहाँ औसत चाल ने लिख के फंसाने के लिए दे दिया है प्रति घंटा औसत दूरी, तो वही प्रति घंटा औसत चाल ही है ये। ठीक है, तो औसत चाल एवरेज चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी। तो कुल दूरी जोड़ लीजिए, ये हो गया 240, 360 और 450। तो 240 प्लस 360 प्लस 450 बटा कुल समय 6 8 धन 8 धन 6, ये हो गया। इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1050 बटा 20। अब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 52.5 किमी आएगा दूरी, और घंटा कितना किमी प्रति घंटा होगा। तो 1 घंटा पूछ रहा है तो प्रति घंटा औसत दूरी, तो 1 घंटा हटा के क्या लिख देंगे? 52.5 किमी है तो वही औसत चाल ही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया, प्रति घंटे की औसत दूरी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति आवर, 10 किलोमीटर प्रति आवर और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करता है? तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल क्या है? मान लीजिए उसका घर है और ये स्कूल, यहाँ से यहाँ तक दूरी नहीं पता है, 3 बराबर भागों में बांट लीजिए। यहाँ से यहाँ तक के 5 किमी प्रति आवर, 10 किमी प्रति आवर दूसरे में, और तीसरे में 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको अब ज्ञात करने के लिए अब मान लीजिए 1 किलोमीटर है, 1 तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर। कुल दूरी बराबर 3 किलोमीटर माना। ठीक है, अब औसत चाल जब आप निकालेंगे, औसत चाल ये बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 3 हो गया, 3 किलोमीटर। और समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी 1 है, चाल 5, तो 1/5 धन 1/10 धन 1/15। ठीक है, अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए, इस 3 लिख दीजिए, 5 10 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। यहाँ जब करेंगे 5 6 30, तो 6 कम 6 प्लस 10 3 30, 3 हो जाएगा प्लस 15 दूना 30। ये अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 30 ऊपर जाएगा, 3 गुणे 30 और नीचे 6 3 9 2 11, इतना किलोमीटर प्रति आवर। तो 90/11 हो जाएगा, 11/88 और 2 बचेगा, 2/11 किलोमीटर प्रति आवर। ये सबसे आसान तरीका है कि पूरी दूरी को आप 3 किलोमीटर मान लें और 1 किलोमीटर में बांट दें। कुल दूरी 3 किलोमीटर, कुल समय 1/5 धन इतना, तो उसकी औसत चाल हो जाएगी 8, विकल्प डी 8 सही 2/11 किलोमीटर प्रति आवर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से
तय करती है, और जब वह रुकती है तो समान दूरी को 65 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से तय करती है। वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। प्रति घंटा कितने मिनट में पूछा है, सब घंटे में है और ये मिनट में पूछ दिया है। तो इसका एक सूत्र होता है रुकने का समय। कितना रुकती है, 75 में 10, तो 10/75 आप लिख सकते हैं, लेकिन सीधे होता है तेज गति माइनस धीमी गति बटा तेज गति। लाभ हानि में पढ़ेंगे आप परसेंटेज में, तब आप इस तरह का आता है। तो 75 - 65/75 ये बराबर 10/75 क्या हो गया, घंटा। इसको मिनट में आप कैसे बदलेंगे, इसमें 60 से क्या करेंगे, गुणा। अब ये हो गया मिनट। अब इसको तोड़ दीजिए, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, और 5 दूना 10, 2 × 4 = 8 मिनट। इसका मतलब आपका विकल्प डी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से घर वापस आती है। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और पूरी यात्रा की औसत चाल 37.5 किलोमीटर है, तो घर से स्कूल तक उसकी चाल क्या है। देखिए, इसको बिना प्रयोग किए ही हम इसको लगा सकते हैं। इसको x मान लीजिए, और जो एक चाल दूसरी वाली चाल है, या इसको जो निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है, इसको x मान लीजिए, और इस चाल को y। तो x औसत चाल दिया गया है, तो आपको ज्ञात करना है x। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, अगर एक निश्चित दूरी पर कोई जाता है और कोई वापस आता है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, x किमी चाल से जाता है और y किमी से वापस आता है, तो 2xy/x + y। अब मान रख दीजिए, औसत चाल दिया 37.5, 2 × x नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, y का मान दिया है 50/x + 50। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर लीजिए। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, पहले इसका इसमें कर लीजिए, इसका कर लीजिए 37.5x धन 37.5 × 50 बराबर 50 दूना 100 x 100x। ठीक है, अब इसको इधर ले जाइए, तो 37.5 × 50 बराबर 100 - 37.5, x को बाहर कर दीजिए, ये बराबर हो जाएगा 62.5, x बराबर 37.5 × 50। अब आप जब x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 37.5 × 50 बटा 62.5। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 30 किमी प्रति घंटा। दशमलव हट जाएगा, काट दीजिए 25 से, हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका विकल्प सी सही होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये औसत चाल से संबंधित था। अब इस पे पुनः दूसरे टॉपिक पर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।